अब खबरें विस्तार से। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों टाटा समूह के खिलाफ भड़के नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर टाटा समूह द्वारा ना तो कोई शुभकामनाएं प्रेषित की गई, ना ही शहर में कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया, ना ही शहर अथवा राज्य में कहीं सजावट की गई। मंत्री ने टाटा समूह के इस भावना से आहत होकर मंगलवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क टाटा साहेब की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध कर मुंह पर काला पट्टी बांधकर सांकेतिक धरने पर बैठ गए। राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन मंत्री ने टाटा समूह पर भगवान बिरसा मुंडा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कई सवाल दागे और पूछा, जिस राज्य में टाटा समूह स्थापित है उस राज्य के स्थापना दिवस और उस राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर टाटा समूह द्वारा किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित ना करना न केवल भगवान बिरसा बल्कि राज्य की 3.25 करोड़ जनता के साथ जमशेद जी नसरवान जी टाटा के सपनों का भी अपमान किया गया। जबकि समूह अपने संस्थापक दिवस साथ ही कई अन्य मौकों पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाती है, अखबारों और चैनलों में बड़े बड़े विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार करती है। उन्होंने हाथों में स्लोगन लिखा पोस्टर के साथ टाटा समूह का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। और भगवान बिरसा जी की जयंती जिल प्रबंधन के द्वारा उनके बाग में 2 फूल नहीं थे, उनके अधिकारियों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो जो है उनके श्री चरण पे 2 पुष्प चढ़ाते। SNTI का 100 साल हुआ, टाटा स्टील के MD साहब आए और केक काटने बॉम्बे से आ गए। कल इन्होंने ट्राइबल कल्चर सेंटर में कुछ ट्राइबल कल्चर का लगातार 7 साल से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई टाटा स्टील के बड़े अधिकारियों ने शिरकत तक नहीं की, केवल जो है। और आप देखिए, जब हमने थोड़ा विरोध किया तो कहीं पर थोड़ी बहुत जो है कहीं कहीं लाइटिंग चालू किया, वो भी शाम मतलब 11-12 बजे के वक्त से चालू किया, वो भी हमारे डर से। हम जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा, जिनको हम जीवान देवता के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, और मैं समझता हूं कि आज उनकी भी आत्मा कहीं न कहीं अपने अधिकारियों से दुखी होगी, जिस तरीके से मैं दुखी हूं और भगवान बिरसा के समर्थक दुखी हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं ये टाटा स्टील ने पाप किया है। और यही मैं प्रार्थना करने आया हूं, जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा के श्री चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करने आया हूं कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे। और मैं वहां बैठकर इनकी शांति के लिए, इनकी सद्बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र पढ़ रहा था। ये सोचता हूं कि कहीं न कहीं टाटा स्टील अपने जमशेद जी नौसेरवान जी के आदर्श को भूल गई है। कोल्हान की धरती पर राज्य गठन के बाद पहली बार स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन यानी पासवा की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मंत्री रामेश्वर उरांव ने शिरकत की। इस दौरान पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जिला कमेटी मौजूद रही। मंच पर सभी ने अपने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। वहीं दीप प्रज्वलन के बाद झारखंड की संस्कृति की झलक छात्राओं ने नृत्य के माध्यम से यहां प्रस्तुत किया। वैसे पूरे कोल्हान के निजी स्कूलों के लगभग 500 शिक्षक शिक्षिकाओं को यहां सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रामेश्वर उरांव ने पासवा के गठन को आधुनिक शिक्षा पद्धति के लिए जरूरी बताया और कहा, इससे शिक्षक, छात्र और संस्थान का कल्याण होगा। उन्होंने सरकार के स्तर पर पासवा को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार राज्य के शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्रों के प्रति गंभीर है। हर स्तर पर इन्हें सरकार सहयोग देने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। और कहता हूँ कि पैमाना अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो हम सरकारी के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए मानते हैं, वही प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी होना चाहिए। अगर हम अलग रखेंगे, ज़्यादा ज़मीन की जरूरत बताएंगे, तो एक तरह से हम रोक रहे हैं। ये निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नहीं है।
जब हम सरकारी स्कूल 2 रूम में चला सकते हैं तब प्राइवेट स्कूल में 3-4 रूम में चलाएं। उनको बहुत बड़े बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। हम इसको चर्चा करेंगे जब हम मंत्री से मिलेंगे। पार कर गया और इस तरह की कोई बात नहीं हुई झारखंड। हम लोग बोल रहे हैं पहले हम लोग 9 और 10 को बोले, 10 को बोले, उसके पहले 9-10 को बोले, फिर 6 से लेकर के 7-8 को खोले। तब समय आ गया है कि समीक्षा करके, तुरंत नहीं, समीक्षा कर पाया जाए हाई पावर्ड कमेटी द्वारा जगह जगह स्टडी करके कि अब उसका डर नहीं है, कम है। तो व्यक्तिगत राय होगी मेरी कि क्लास 3, 4, 5 को खोल दिया जाए। जो टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाता है या सच्चाई नहीं है तो वो भी अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाता है। बस इस सच्चाई को मानना होगा। इसका विरोध करने से, इसे नकारने से कोई फायदा नहीं। तो दोनों जगह हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी सुविधाएं देनी चाहिए, है ना। मेरा ये ख्याल है कि पढ़ाई मकसद है शिक्षा, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मंगलवार को जन जागरण अभियान के तहत सरायकेला पहुंचे। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित शेरे पंजाब चौक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। यहां प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। इधर प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्यव्यापी जन जागरण अभियान चलाए जाने की बातें कही। उन्होंने कहा, जिस तरह हिमाचल की जनता ने महंगाई बेरोजगारी की मार से त्रस्त होकर पीएम मोदी को करारा जवाब दिया है, उसी तरह से पूरे देश की जनता को जागरूक होकर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा होना होगा। हिमाचल की जनता ने और अन्य राज्यों की जनता ने मोदी सरकार के कान पे थप्पड़ मारने का क्या काम किया, वोट के माध्यम से, और अपने गुस्से का इजहार किया, आक्रोश का इजहार किया। ऐसे में कहीं न कहीं पूरा देश आक्रोशित है और उसका परिणाम ये हुआ प्रधानमंत्री जी को 10 रुपये डीजल में और 5 रुपये पेट्रोल में कम करना पड़ा। हम चाहते हैं कि पूरे देश का आक्रोश उनको दिखाई दे। उस आक्रोश को एकत्रित करने निकले हैं और वो जब आक्रोश एकत्रित होगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को जो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ नसीब से हो रहा है, तो उनको ये भी मानना पड़ेगा ये भी नसीब है उनका। उन्होंने पहले कहा था मनमोहन सिंह जी के बारे में कि बदनसीब थे इसलिए क्रूड ऑयल का कीमत बढ़ रहा था, और ये ऐसे बदनसीब प्रधानमंत्री निकले जो कोरोना का कहर किस तरह लोगों को लील गया वो किसी से छुपा नहीं है। और उस विपदा में जो उन्होंने बात कही थी कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो उन्होंने आपदा को अवसर में बदला और तमाम जो महंगाई करके जनता को लूटने का काम किया। जमशेदपुर शहर में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने वाली कंपनी टाटा स्टील USIL के MD तरुण डागा मंगलवार को मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने अपनी कंपनी द्वारा विगत 3 वर्षों में नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मौके पर जिसको के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि शहर में पब्लिक हेल्थ, रोड सेफ्टी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, ट्री प्लांटेशन एवं इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में कई बेहतर कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के लगभग सभी सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया गया है, जो अभी भी जारी है, और जल्द ही कार्य पूरा हो जाने से शहर में जाम की स्थिति से काफी हद तक निजात मिलेगा। वहीं वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचड़ों का उठाव व उसके निष्पादन के लिए भी काफी बेहतर कार्य हो रहे हैं और हमारा शहर स्वच्छता रैंकिंग में लगातार ऊपर जा रहा है। साथ ही वाटर मैनेजमेंट के दायरे को बढ़ाया गया है, जहां कई नए इलाकों में पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में भी दायरे को बढ़ाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ट्री प्लांटेशन जोर शोर से किया जा रहा है। वहीं ट्री ट्रांसप्लांटर मशीन के सहयोग से पुराने पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट भी किया जा रहा है। साथ ही मरीन ड्राइव मुख्य सड़क पर जंगल ट्रेल का निर्माण किया जा रहा है, जहां बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ शहरवासी जंगल के माहौल का आनंद ले सकेंगे। बढ़ाए हैं
वो है in the nature of infrastructure development, in the area of roads and parks, in the area of water services, in the area of power distribution, and most important जहाँ सबका इन्वॉल्वमेंट रहा है एंड जो कि हम सभी को गौरवान्वित करता है, वह है in terms of public health services and solid waste management. It is extremely proud the way the city has come together, Sheherwasi, district administration, everybody has come together so that हम लोग 66 से 13 पहुंच सके in terms of Swachh Bharat Sarveshan ranking in 5 years time. To try and ensure that we increase the scale of work, the quality of work even further as we move along. अगर हम कुछ वर्षों तक उस सैपलिंग की परवरिश कर सके और एक स्लाइटली ग्रोन अप ट्री को ही जहाँ सैपलिंग कर रहे हैं स्लाइटली ग्रोन अप ट्री को ही हम ट्रांसप्लांट करके लगा दें, तो हो सकता है कि उसकी सर्वाइवल रेट एट्सेट्रा विल बी वेरी हाई। उद्देश्य है कि शहर के अंदर ही एक ऐसी जगह बन जाए ताकि शहरवासी एक जंगल का आनंद उठा सके एक छोटी सी कन्फाइंड एरिया में। तो हमारी कोशिश है कि समवेयर इन द CH एरिया, मरीन ड्राइव, उसके बीच में कहीं पर एक जंगल ट्रेल का एस्टैब्लिशमेंट करें। राज्य सरकार के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले के केरवा डुंगरी पंचायत स्थित तुरामडी प्राथमिक विद्यालय में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य तौर पर क्षेत्र के विधायक, जिले के उपायुक्त, SSP समेत प्रशासनिक पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया, जहां पोटका विधायक संजीव सरदार, उपायुक्त सूरज कुमार और SSP डॉक्टर M तमिलवणन ने संयुक्त रूप से लाभुकों के बीच पेंशन, कंबल, प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र वितरण करने के साथ साथ विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित किया। पूरे राज्य में सरकार आपके अधिकार आपके द्वारा माध्यम से चलाया जा रहा है और इसके अनुसार कि जो भी सरकारी योजना है और उस योजनाओं को जनता के बीच हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत में तिथिवार कैंप लगा के उस योजनाओं को लागू के बीच और ऐसे व्यक्ति को पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है और योजनाओं को जानकारी देने का भी लक्ष्य है। और हमें लगता है इस तरह की योजनाओं से जो भी सरकार के प्रति आशा और उम्मीद के साथ लोग हैं, उन लोगों को इस योजनाओं को लाभान्वित होने का, लाभ लेने का मौका मिलेगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं इंटक के द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव, पेट्रोलियम एवं गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ जमशेदपुर के बिष्टुपुर पोस्टल पार्क के समक्ष प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का विरोध जताया। इस दौरान इंटक के राष्ट्रीय सचिव रघुनाथ पांडे मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को कम करने का वादा कर सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन उल्टे आज महंगाई आसमान छू रही है। आम जनता लगातार बढ़ते महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। मजदूरों के लिए बनाए गए श्रम कानूनों में बदलाव कर केंद्र सरकार मजदूरों को भी गर्त में ढकेलने का कार्य कर रही है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार अगर महंगाई पर लगाम नहीं लगाती है तो विपक्ष लगातार इस तरह आंदोलन करेगी। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं, कल हम लोग साक्षी गोल चक्कर में भी हम लोग धरना प्रदर्शन 12 बजे करेंगे, क्योंकि जो महंगाई आज चरम सीमा पर है। आपको याद होगा कि 13 रुपया सरसों तेल हुआ था, तो उस समय में इंदिरा गांधी के नाम पर चला था, नारा चला था। आज आप देख ले 200 पार है। तो आज जो स्थिति बनी है महंगाई का, पेट्रोल और डीजल और गैस जो घर में गृहिणी चलाती है, महिलाएं चलाती है, जो स्थिति बनी हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है। आप जाकर देखें कि क्योंकि डीजल और पेट्रोल पर सभी बहुत सारे महंगाई है, जो उससे महंगाई बढ़ता है। तो आज के टाइम में सरसों तेल जाइए लेने के लिए, पेट्रोल लेने जाइए, डीजल लेने, खाद्य सामग्री लेने जाइए, तो आज महंगाई चरम सीमा पर है। हम
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।